Good afternoon, students. I am रेणु सैनी. मैं आपको मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी. मोड ऑफ लेक्चर रहेगा सेल्फ वीडियोज़ थ्रू पीपीटी और गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप. फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर ओवरऑल व्यू देखेंगे. व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग का मीनिंग क्या है? सपोज करो हम एक मेटल लेते हैं. ओके. अब उस मेटल वो एक रॉ मटेरियल है. उस रॉ मटेरियल से हमें एक प्रोडक्ट बनाना है. आप अपने अकॉर्डिंग इमेजिन कर लो एक प्रोडक्ट बनाना है. ठीक है. अब वो प्रोडक्ट किसी शेप में होगा, कोई साइज होगी उसकी, कोई डायमेंशन होगा. ठीक है. या फिर हम उस प्रोडक्ट में कोई होल भी होगा. ठीक है. तो ओवरऑल प्रोसेस जो फिनिश प्रोडक्ट है रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट, जिन प्रोसेस से वो गुजरता है वो क्या होती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग. जैसे हम डेफिनेशन देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट बाय यूजिंग वेरियस प्रोसेसेस. ओके. हम चैप्टर सेकंड में पढ़ेंगे जब हम रॉ मटेरियल को जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे. प्रोसेस रिक्वायरमेंट होगा. अब वो प्रोसेस जस्ट लाइक मशीनिंग, एनी टूल, कोई भी टूल यूज में आएगा. ठीक है. तो जो टूल्स यूज में आएंगे मटेरियल रिमूव करने के लिए, तो जितने भी टूल्स होंगे हम वो चैप्टर सेकंड में पढ़ेंगे. ठीक है. जैसे मेटल रिमूवल प्रोसेस, जैसे मटेरियल रिमूवल प्रोसेस, मेटल रिमूवल प्रोसेस एंड मशीन्स, ज्योमेट्री ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल. हम जो भी टाइप का हम टूल ले रहे हैं, ठीक है, उसकी डायमेंशन क्या होगी, उसके एंगल्स क्या होंगे, उसका नोमेनक्लेचर क्या होगा. अब जब मटेरियल रिमूव होगा तो वो चिप की फॉर्म में रिमूव होगा. जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं पेंसिल और शार्पनर का. ठीक है. जब हम पेंसिल को छीलते हैं तो वहाँ से एक चिप्स निकलती है रॉ मटेरियल्स की. ठीक है. तो जो चिप्स होती है वो क्या होती है, वेस्टेज होती है. तो चिप्स वो कितने टाइप की निकल सकती है, वो राउंड से. फिर इसके बाद हम बात करेंगे मेटल कटिंग. कटिंग फोर्स इज शियर एंगल, स्ट्रेन एंड स्ट्रेन रेट. ये सारे पॉइंट्स हम चैप्टर सेकंड में स्टडी करेंगे. ओके. मशीनिंग, एक वर्ड है मशीनिंग. मशीनिंग का मीनिंग क्या है? मशीनिंग का मीनिंग ये है कि जब हम कोई रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो जो प्रोसेस हम यूज़ में ले रहे हैं वो प्रोसेस हमारा लो कॉस्ट में होना चाहिए. लो कॉस्ट में होने के साथ ही जो हमें वो डिजायर्ड शेप चाहिए प्रोडक्ट की वो भी हम क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई होनी चाहिए. यानी कि हमें लो कॉस्ट के साथ हमें जो शेप मिल रही है प्रोडक्ट की, जो भी हमें डिज़ायर प्रोडक्ट चाहिए उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए. ओके. तो वो होता है आपका मशीनिंग. अब चैप्टर हम थर्ड की बात करते हैं. यह आपका, जैसे हम पहले मैं बात कर रही सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ये आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है. इसका स्टडी हम बाद में करेंगे चैप्टर सेकंड के अंदर. आज नॉर्मली हम सिलेबस कवर कर रहे हैं, ओवरऑल व्यू दे रहे हैं. ठीक है. अब इसके अंदर आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के नोमेनक्लेचर भी है. ये यहाँ से आपका ये टूल. नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर थर्ड. चैप्टर थर्ड में हम स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मशीनेबिलिटी. दैट मीन्स हम रॉ मटेरियल को
फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, उनके बीच जो प्रोसेस यूज में हो रहा है, रॉ मटेरियल को फिनिश्ड कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोसेस यूज में हो रहा है, वो प्रोसेस मैन हो सकती है, मैन पावर हो सकती है, मशीन्स हो सकते हैं, जितने भी टाइप्स हो सकते हैं। इसमें हम मशीनेबिलिटी इंडेक्स पढ़ेंगे, टूल वियर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ टूल वियर, कितने टाइप्स के टूल वियर होंगे, टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी इकोनॉमिक पढ़ेंगे, दैट मीन्स हम जो प्रोसेस यूज में ले रहे हैं वो कॉस्टली तो नहीं है या हमारे बजट में है कि नहीं है। ये तो ओवरऑल व्यू देख के हम क्या करते हैं, उसकी प्रोसेस है वो यूज में लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई रॉ मटेरियल या एक प्रोडक्ट ही बनाना है, हमारा मेन मोटिव प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन वो प्रोडक्ट हम कौन से प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं और वो प्रोसेस हाई कॉस्ट हो रहा है कि लो कॉस्ट हो रहा है, हम लो कॉस्ट को अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ओवरऑल व्यू हम ये किस में पढ़ेंगे, चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज, सिलेक्शन, एप्लीकेशन मेथड्स, टूल वियर की जितने भी मशीनेबिलिटी इंडेक्स है, टाइप्स ऑफ टूल वियर है, टूल की लाइफ है, जो भी हम टूल ले रहे हैं, ठीक है, जो भी हम टूल ले रहे हैं उसकी भी तो लाइफ होती है। हम एक रॉ मटेरियल से मटेरियल रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी लाइफ भी तो कम होती जाती है, ठीक है। टूल भी तो एक मेटल होता है, टूल भी तो एक मटेरियल होता है, ठीक है, तो उसकी लाइफ भी क्या होती है, कम होती है। तो हम इसमें क्या करेंगे, टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर 4 की। ये कुछ डायग्राम्स है जिसमें हमने अभी टूल लाइफ कर्व की बात की थी, ये हम पढ़ेंगे। V(T)(n) = C होता है, ठीक है। ये एंगल्स होते हैं, चिप्स, वर्क पीस, और ये एक मिनट, ये इक्वेशन टेलर ने दी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिक मशीन टूल्स, कंस्ट्रक्शनल, कॉन्फ़िगरेशन, एस्टिमेशन ऑफ मशीनिंग टाइम ऑन लेथ। दैट मीन्स ओवरऑल कहाँ जा रहा है, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट। मैंने बात की मैन्युफैक्चरिंग की, दैट मीन्स प्रोसेस। अब वो प्रोसेस हम यूज़ में ले रहे हैं, मटेरियल रिमूव किससे हो रहा है, टूल से हम रिमूव कर रहे हैं। अब टूल है उसको तो हम हाथ से चला नहीं सकते हैं। अब जैसे स्मॉल पर्पज़ के लिए हो तो हम मेन पावर यूज में ले सकते हैं, लेकिन हाई पर्पज़ के लिए जैसे फैक्ट्रीज़ वगैरह, तो वहाँ पर तो हम मेन पावर यूज में इतना मशीनिंग, वहाँ पर तो हमें मशीनिंग की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमें क्या चाहिए, टाइम भी कम लगे, यानी कि कॉस्ट भी कम लगे, टाइम भी कम लगे, मेन पावर भी कम लगे, और जो फिनिशिंग प्रोडक्ट की उसकी डायमेंशन है, उसकी एक्यूरेसी, वो भी क्या हो, मोर देन आई, ठीक है। इन सभी रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, शेपिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, लेथ मशीन क्या है, हमारा रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड प्रोडक्ट में जो प्रोसेस यूज में होता है, उस प्रोसेस के हमें जो डिजायर्ड शेप चाहिए, उस रिक्वायरमेंट शेप को फुलफिल करता है लेथ मशीन। अब वो शेप हमें किस टाइप में चाहिए, ठीक है, वो डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन से। जैसे लेथ मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, इसका अलग ऑपरेशन होता है, शेपिंग मशीन का अलग ऑपरेशन होता है, मिलिंग मशीन का अलग ऑपरेशन होता है। हम अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन हम एक ही मशीन से सारे काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। ड्रिलिंग मशीन ड्रिल करने का काम करेगा, ग्राइंडिंग मशीन ग्राइंड करने का काम करेगा, मिलिंग मशीन काम करेगा, ठीक है। तो ये जितनी भी मशीन्स हैं, इनका
खुद का पर्टिकुलर ऑपरेशन होता है। फिर उसके बाद में आता है गियर कटिंग और मिलिंग। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को थ्योरी ऑफ मशीन, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था गियर, तो गियर की टर्मिनोलॉजी वो तो हमने पढ़ी थी, लेकिन जब गियर की कटिंग है वो कैसे होगी, तो गियर की कटिंग और मिलिंग मशीन वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। गियर के बारे में जितनी भी है रिक्वायरमेंट, जैसे गियर होबिंग क्या होता है, गियर की टर्मिनोलॉजी, गियर में उसकी टर्मिनोलॉजी वगैरह, ठीक है। स्पेशल पर्पज मशीन, टूल्स, ऑटोमेटिक लेथ्स, यानी कि मिलिंग के अंदर मिलिंग का नोमेनक्लेचर, लेथ मशीन में लेथ मशीन का नोमेनक्लेचर, लेथ मशीन में उसके टाइप्स कितने के होते हैं, मिलिंग मशीन में वो कितने टाइप्स का होता है, शेपिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, इनमें कितने टाइप्स के होते हैं, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे लेथ मशीन के अंदर होता होगा कैपस्टेंस, टरेट, लेथ मशीन्स, ऑपरेशन प्लानिंग, टरेट टू लेआउट, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, यानी कि जो भी प्रोसेस के अंदर जो भी मशीन्स यूज में आ रही है, जितनी भी टाइप की मशीन्स यूज में आ रही है, हमें रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट तक जो प्रोसेस यूज में आ रहा है, उस प्रोसेस के अंदर जो मशीन्स यूज में आ रही है, वो ओवरऑल मशीन्स हम किस में पढ़ेंगे, चैप्टर 4 में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये आपकी लेथ मशीन है, ये आपका ड्रिलिंग मशीन है, इधर आपकी शेपिंग मशीन है। एक बार मैं मार्क करके दिखा देती हूँ, ये आपकी लेथ मशीन है, इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन, इसका नोमेनक्लेचर, इसके कौन कौन से पार्ट्स, ये कितनी टाइप्स की होती है, ओवरऑल व्यू। ऐसे हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपकी होती है ड्रिलिंग मशीन, इसमें अलग ऑपरेशन होता है, ड्रिलिंग मशीन में ड्रिलिंग मशीन का ऑपरेशन होता है, ठीक है। इसके ड्रिलिंग मशीन के पार्ट्स, इसके टाइप्स। ऐसे आपका ये होता है शेपिंग मशीन, इसकी शेपिंग, कितने टाइप की शेपिंग मशीन होती हैं, इसके पार्ट्स, इसके टाइप्स, ओवरऑल व्यू हम क्या करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 में। अब हम बात करते हैं चैप्टर 5 की, इसमें ग्राइंडिंग, चैप्टर 5 में हम बात करेंगे ग्राइंडिंग, डिफरेंट मेथड्स ऑफ ग्राइंडिंग, एब्रेसिव्स, नेचुरल एंड सिंथेटिक मैन्युफैक्चरिंग एंड सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील्स, व्हील स्पेसिफिकेशंस, हॉर्निंग, लैपिंग, सुपर फिनिशिंग, ठीक है। तो आपने ये देखा होगा व्हील टाइप में एक स्मॉल टाइप में ग्राइंडिंग होती है, जिससे क्या होता है मटेरियल रिमूव भी होता है ग्राइंडिंग से, और फिनिशिंग भी लेते हैं। जैसे किसी की फिनिशिंग करनी हो मटेरियल के, फिनिश्ड प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट है, ठीक है। फिनिश्ड प्रोडक्ट के बाद में उसकी अगर हमें उसकी फिनिशिंग करनी होती है, ठीक है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है वो रफली होता है, उसको उसकी फिनिशिंग करनी है, तो उसकी फिनिशिंग करने के लिए हम ग्राइंडिंग का यूज़ में लेते हैं। अब ग्राइंडिंग है, वो ग्राइंडिंग भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे मार्केट में अलग अलग नोमेनक्लेचर आते हैं इसके, अलग अलग साइज़ आती है इसकी। तो ये सारे जितने भी ग्राइंडिंग से रिलेटेड है टॉपिक, वो हम चैप्टर 5 में बात करेंगे, ठीक है। इसके एब्रेसिव्स, नेचुरल, सिंथेटिक, यानी कि कितने टाइप के होते हैं, कैसे आया जाए, मैन्युफैक्चरिंग कैसे यूज़ में होती है, हम कौन सा ग्राइंडिंग यूज़ में लेंगे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, ठीक है, वो भी डिपेंड करता है। कैसे, जैसे मैंने अभी लेथ मशीन की बात की थी, मिलिंग मशीन की बात की थी, शेपिंग मशीन की बात की थी, इन सब का क्या था, अलग अलग वर्क था, अलग अलग ऑपरेशन था। लेथ मशीन का अलग ऑपरेशन था, मिलिंग मशीन का अलग ऑपरेशन था, शेपिंग मशीन का अलग ऑपरेशन, और ड्रिलिंग मशीन का अलग ऑपरेशन, ठीक है। ऐसे क्या होता है, ये ग्राइंडिंग में भी अलग अलग साइज़ के मिलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग साइज़ के ग्राइंडिंग व्हील्स मिलते हैं। अब वो हमें सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग, हमें सेलेक्ट करना है कि हमें कौन से टाइप का ग्राइंडिंग चाहिए, ठीक है। वो उसके मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब सुपर फिनिशिंग, होनिंग, लेपिंग, इन सब के बारे में हम चैप्टर 5 में बात करेंगे। नेक्स्ट हम चैप्टर 6 में, तो ये दिखा देती हूँ मैं आपको भी, ये आपका ग्राइंडिंग व्हील्स, ठीक है, इसका चैप्टर 5 में बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर 6। अब हमने चैप्टर फर्स्ट में तो मैंने बताया था कि ओवरऑल व्यू बताया था,
यानी कि मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी क्या होती है, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट में जो प्रोसेस यूज में आते हैं, उन प्रोसेस से जितने भी टाइप के हमें यूज में आते हैं वो क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, लेकिन चैप्टर 6 में हम क्या करेंगे, हमने जितने भी यूज में लिए वो कौन से लिए, हार्ड मटेरियल, जैसे लेथ मशीन है, ड्रिलिंग मशीन है, शेपिंग है, मिलिंग है, ये सब क्या कर रहे हैं, मटेरियल रिमूव कर रहे हैं। लेकिन इनका एक अलग मेथड था, जबकि हम मटेरियल रिमूव और अलग मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे हाई वेलोसिटी फॉर्मिंग मेथड्स, हाइड्रोलिक फॉर्मिंग, यानी कि अलग अलग एनर्जीज हम यूज में लेकर हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर का एप्लीकेशन हम यूज में ले सकते हैं। इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक फॉर्मिंग, इसको यूज में ले सकते हैं। मैग्नेटिक पावर तो आप जानते होंगे, ये यूज में ले सकते हैं। यानी कि ये डिफरेंट टाइप्स के जो मेथड्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हाई वेलोसिटी फॉर्मिंग मेथड्स, उसका डेफिनेशन, हाइड्रोलिक फॉर्मिंग, एक्सप्लोजिव फॉर्मिंग, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक फॉर्मिंग, मैग्नेटिक पल्स, दीज ऑल मेथड्स आर कंसिडर्ड फॉर मटेरियल रिमूवल प्रोसेस। ठीक है, वैसे हमने ओवरऑल किया क्या है, ओवरऑल हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 2 तक, क्या क्या मटेरियल रिमूव किया है। क्या मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है कि हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन जो इसके जो मीडियम यूज़ में आते हैं प्रोसेस के, वो प्रोसेस हमें क्या इस सब्जेक्ट के अंदर वो प्रोसेस पढ़ते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस के अंदर टूल्स भी आ जाते हैं, कौन से टूल्स यूज़ में लेते हैं। ठीक है, टूल्स है, अब वो टूल्स के एंगल्स भी होते हैं। ठीक है, उसके अंदर शीयर, स्ट्रेंथ, वियर, टूल आउट, दीज ऑल प्रॉपर्टीज आर यूज में। फिर उसके बाद में हमने बात की थी मशीन्स, यानी कि टूल्स तो हमने यूज़ में ले लिया, लेकिन मशीन्स भी तो होती है। हम टूल्स को मेन पावर की तरह यूज़ में तो ले नहीं सकते, क्योंकि जब फैक्ट्रीज वगैरह तो वहाँ पर तो हमें मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी ही ऑब्वियसली। तो हम मशीन्स, लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन, शेपिंग मशीन, ऑल दीज मशीन्स आर, हम चैप्टर 4 में इनका स्टडी करेंगे। ठीक है, ये मशीन्स हम यूज़ में लेते हैं। फिर हमने बात की थी चैप्टर 5 में ग्राइंडिंग, यानी कि जब फिनिश प्रोडक्ट हुआ उसके बाद में उसकी फिनिशिंग, जब भी फिनिश प्रोडक्ट हो तो उसमें रफ होता है। ठीक है, तो उसकी फिनिशिंग करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है ग्राइंडिंग की, तो हम ग्राइंडिंग मशीन यूज़ में लेते हैं। उसके अंदर ग्राइंडिंग व्हील भी आता है। अब ग्राइंडिंग व्हील है, उसकी अलग अलग डायमेंशंस भी होती है, वो डायमेंशंस मार्केट में अलग अलग आती है। ठीक है, हम अपने अकॉर्डिंग जो भी डिज़ायर है हम उसके अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं, और वो चूज़ कैसे करते हुए आपको मैं चैप्टर 5 में समझाऊंगी। फिर हमने चैप्टर 6 की बात की थी कि हम और मेथड भी यूज़ में ले सकते हैं, यानी कि एनर्जीज और भी होते हैं, जैसे वाटर एनर्जी होते हैं, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक पल्स, ये दीज एनर्जीज आर यूज्ड, यानी कि इन एनर्जी को हम यूज में ले सकते हैं। जैसे एक मेथड होता है हाइड्रोलिक फॉर्मिंग, एक्सप्लोजिव फॉर्मिंग, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक फॉर्मिंग, मैग्नेटिक पल्स फॉर्मिंग। ठीक है, इन टाइप्स के मेथड्स को भी हम क्या कर लेते हैं, यूज़ में लेते हैं। ये तो हो गया हमारा सिलेबस का ओवरऑल व्यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना चैप्टर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वहाँ से हम मशीनिंग, टूल के बारे में बात करेंगे, टूल एंगल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, टेलर के मैंने आपको वो बताया था, उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं बुक्स कौन कौन सी चाहिए इसके अंदर लिए। ठीक है, यह आपका हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक फॉर्मिंग है। ठीक है, टेक्स्ट बुक तो आप लोग प्रीफर कर सकते हैं टेक्स्ट बुक आर के राजपूत। ठीक है, रेफरेंस बुक आप आर के जैन प्रीफर कर सकते हैं, और अगर आपको google.com से लेना हो तो यहाँ पर ये लिंक है, आप यहाँ से ले सकते हैं।